आइए दोस्तों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 11 माइनिंग नॉट स्टीलिंग, मैजिक कारपेट बुक क्लास 7 से। इस स्टोरी में बताया गया है किस तरह एक फैमिली को लंदन से थ्री चिमनी नामक एक जगह पे जाना पड़ता है, जो कि एक रेलवे स्टेशन के पास थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने पे फोर्स किया जाता है क्योंकि उनके फादर को जेल हो जाती है। इस पूरे चैप्टर में हम उन बच्चों की बच्चों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह ये सिचुएशंस को आगे चल के फेस करते हैं और वो क्या सीखते हैं। Mother had told them more than once that they were quite poor now. उनकी माँ जो थी उनको बार बार एक बार से बहुत ज़्यादा बार बोलती रहती थी कि अब वो quite poor now, थोड़े से गरीब हो गए हैं। But this did not seem to be anything but a way of speaking. लेकिन ऐसा नहीं था, ये सिर्फ उसके बोलने का ढंग बन चुका था। Grown up people, even mothers, often make remarks that don't seem to mean anything in particular just for sake of saying something seemingly. मतलब वो अपने बच्चों को बताना चाहती थी कि बड़े हो जाओ, कि अब वो थोड़े से गरीब हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही बोलती थी। There was always enough to eat. उनके पास हमेशा खाना होता था। They wore the kind of nice clothes. वो अच्छे कपड़े पहनते थे। But in June came 3 wet days. लेकिन क्या हुआ, एक बार जून में 3 दिन लगातार बारिश हुई। The rain came down straight as lances. किस तरह से बारिश हुई कि 3 दिन लगातार बारिश हुई, इस तरह से हो रही थी जैसे लांसेस मीन्स वेपन, कि जैसे कोई तीखे से बाण नीचे धरती की तरफ आ रहे हों। एंड इट वॉज वेरी कोल्ड, और बहुत ठंड हो चुकी थी। नो बॉडी कुड गो आउट, कोई बाहर नहीं जा सकता था। एंड एवरीबॉडी शिवर्ड, और सबको बहुत ठंड लग रही थी। दे ऑल वेंट अप टू द डोर ऑफ मदर्स रूम एंड नॉक। वो तीनों के तीनों बच्चे अपनी माँ के कमरे के बाहर जाके डोर को नॉक करते हैं। वेल व्हाट इज इट, आस्क्ड मदर फ्रॉम इनसाइड। अंदर से, रूम के अंदर में से उसकी माँ पूछती है, क्या बात है। मदर सेड बॉबी, माँ बॉबी बोलता है, मे नॉट आई लाइट अ फायर, क्या हम आग जला नहीं सकते। आई डू नो हाउ, मैं जानता हूँ कैसे जला सकते हैं। एंड मदर सेड, और माँ ने आवाज दी, माँ ने बोला, नो माई डकी लव, प्यार से बोलते हुए, डकी लव मीन्स उनकी माँ उनको प्यार से बोलते हुए बोलती है, वी मस्ट नॉट हैव फायर्स इन जून, हमें जून के महीने में आग नहीं जलानी चाहिए। कॉल इज सो डियर, मतलब कोयला बहुत महंगा है। इफ यू आर कोल्ड, गो एंड हैव अ गुड रॉम्प इन द एटिक, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम अपने भाई बहनों के साथ एटिक में जाओ और उनके साथ वहाँ खेलो। गुड रॉम्प मीन्स उनके साथ अच्छा टाइम बिताओ, और एटिक मीन्स उस जगह जाओ, एक जैसे घरों में होती है ना जगह, छोटी सी जगह, जैसे हम ऊपर छतों में मियानी बनाते होते हैं, वैसे ही एक जगह थी जहाँ पे हम कोई अपने सामान वगैरह रखते हैं मियानी के टाइप, उसको एटिक बोलते हैं। दैट विल वार्म यू, वहाँ जाकर तुम खेलोगे तो तुम्हें गर्मी लगेगी। बट मदर, इट ओनली टेक्स सच अ वेरी लिटिल कॉल टू मेक अ फायर, लेकिन माँ, थोड़ा सा ही कोयला लगेगा आग को जलाने के लिए। इट्स मोर देन वी कैन अफोर्ड, माँ बोलती है, लेकिन ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चिकनी लव सेड मदर चीयरफुली, उसकी माँ उनको प्यार से बोलती है। नाउ रन अवे डार्लिंग, आई एम मैडली बिजी,
अच्छा बच्चों, अब यहाँ से जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। मैडली मिजी मतलब बहुत बिजी हूँ। मदर्स ऑलवेज बिजी नाउ सेड फिलिस। फिलिस बोलता है कि माँ अब बिजी ही रहती है। इन अ विस्पर टू पीटर। किसको बोलता है फिलिस ये बातें? फुसफुस करके पीटर के साथ, धीरे धीरे। विस्पर मीन्स धीरे धीरे। पीटर डिड नॉट आंसर। पीटर उसको जवाब नहीं देता। ही शक्ड हिज शोल्डर। कौन अपने शोल्डर श्रग करता है? पीटर। पीटर जैसे हम उठा के कहते हैं ना अपने दोनों शोल्डर्स की, पता नहीं, वैसे ही पीटर अपने दोनों शोल्डर्स उठाकर बोलता है। शक्ड मीन्स अपने शोल्डर्स उठाकर मना करना कि पता नहीं। ही वॉज थिंकिंग। उसने सोचा। थॉट हाउ एवर कुड नॉट कीप Thought, however, could not long keep him from the attic. इसमें बताया गया है कि वो ज़्यादा देर अपने आप को एटिक से दूर नहीं रख पाते, विच हैड बीन सुटेबली फर्निश्ड एज बैंडेड लायर्स, जो कि एक बिल्कुल फर्निश्ड एटिक थी जहाँ पे बैंडेड लायर मतलब चोर अपने सामान को छुपाते हैं। पीटर वॉज द बैंडेड। पीटर एक चोर बनता है ऑफ कोर्स। बॉबी वॉज हिज लेफ्टिनेंट। इधर लेफ्टिनेंट का मतलब बताया गया है, पीटर का एक पर्सनल असिस्टेंट बनता है बॉबी। हिज बैंड ऑफ ट्रस्टी रॉबर्स, जो कि उसका एक ट्रस्टी चोर था। एंड इन ड्यू कोर्स द पेरेंट ऑफ फिलिस, हु वॉज द कैप्चर्ड मेडन फॉर whom a magnificent ransom in horse beans was unhesitatingly paid। इसमें बताया गया है कि फिलिस को उन्होंने एक कैप्चर्ड मेडन, एक कैप्चर्ड नौकरानी बना के रखा हुआ था, जिसको बिना सोचे समझे क्या पे करना पड़ता है? हॉर्स बीन्स, एक अमाउंट जो कि उनको पे करनी पड़ती है। किसको पे करनी पड़ती है? फिलिस को। इधर हॉर्स बीन्स होते हैं, लार्ज ग्रीन बीन्स होते हैं, उसके रूप में उसको अपनी मनी पे करनी पड़ती है। उनके पास बच्चे खेल रहे थे, उनके पास मनी तो थी नहीं, तो उसको एक लार्ज ग्रीन बीन्स पे करने पड़ते हैं एक मनी के तौर पे। इधर वो इस सारे पैराग्राफ में वो बच्चे खेल रहे हैं और उधर अपना इंजॉय कर रहे हैं।